जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस से संबंधित प्रश्न है, जो कि उसमें भी उसका टॉपिक है मानव शरीर के अंग से संबंधित प्रश्न। इसका मतलब मनुष्य के जो शरीर है उससे उसके अंदर जो पार्ट है या उससे बाहर के जो पार्ट है उससे संबंधित प्रश्न है, उन्हीं का हमें को सॉल्व करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये आप लोग को सबको पता होगा कि 72 बार धड़कता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव शरीर के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो 8 हड्डियां होती हैं। उसके बाद कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो ये लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। 16 से 18 बार 1 मिनट में। सांस लेना अलग बात होता है, हृदय की धड़कना अलग बात होता है। और मनुष्य के शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग तो होता है सेरिब्रम, या इसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क। उसके बाद क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है कहाँ, फीमर होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, जांघ में। उसके बाद क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी, ये भी पता होता है, स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। कान में 3 तरह की हड्डियां होती हैं, एक मैलियस होता है, इनकस होता है, और उसमें भी सबसे छोटी स्टेपिस होती है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा स्टेपिस। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा, चाप मतलब रक्तचाप की मात्रा, इसका मतलब होता है 120/80। इसका मतलब हमारा जो ब्लड होता है, जब हमारा ब्लड शुद्ध रहता है, तो जब शुद्ध होने के बाद जब पूरे शरीर में जाता है तो 120 की स्पीड से जाता है, वापस जब रिटर्न लौटता है तो 80 की स्पीड, इसीलिए इसे लिखा जाता है 120/80। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितना होता है। जल की मात्रा लगभग 65 से 80 या 85% तक का होता है पूरे शरीर में। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है। तो लगभग 5 से 6 लीटर तक का होता है सामान्य मनुष्य के लिए। उसके बाद मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। इसीलिए इसे कहा जाता है कि हल्का क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। उसके बाद है, मानव में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में बोला जाता है बोन मेरो। फिर मानव में लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है। तो 80 से 120 दिन तक का होता है। वहाँ क्वेश्चन दूसरा था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है जीवन काल कितना होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है लगभग 3 से 4 दिन या 5 दिन तक का होता है। उसके बाद मनुष्य के शरीर को ताप नियंत्रण कौन करता है। तो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद है क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सर्वदाता समूह, इसका मतलब ब्लड ग्रुप पूछ रहा है। तो हमारा ओ वाला जो ग्रुप होता है ब्लड का, वो सर्वदाता होता है, जिसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखो ये वाला क्वेश्चन है, मनुष्य भोजन को पाचन कहाँ से शुरू करता है। तो पाचन शुरू हम मुंह से ही तो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा कहाँ, मुंह से, क्योंकि हमारा जब जब खाना खाते हैं तो पहले शुरुआत कहाँ से होता है, मुंह से ही पाचन शुरू होता है, उसके बाद ही जाके आगे हमारा सिस्टम करता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ करता है। तो छोटी आंत में होता है अधिकांश भाग। इसका मतलब जितने भी पार्ट बॉडी के हैं, लास्ट में जा करके ही भोजन छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में। तो अधिकांश भाग कहाँ पचते हैं, छोटी आंत में। मनुष्य शरीर मनुष्य के शरीर में ब्लड बैंक कहाँ होता है। तो प्लीहा एक होता है, प्लीहा। प्लीहा को हिंदी में बोलते हैं तिल्ली। तो यही प्लीहा में क्या होता है, हमारा ब्लड बैंक स्टोर हो जाता है। इसका मतलब प्लीहा क्यों ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास जब ब्लड जितना जरूर रहता है हमारे शरीर में मौजूद रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा ओवर हो जाता है, तो एक प्लीहा होता है, उसी में हमारा ब्लड जाके स्टोर हो जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों।
तो वही है कि ब्लड बैंक, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया ब्लड बैंक। जैसे आप कहते नहीं है बैंक में जैसा पैसा जमा करते हो, क्योंकि आपके पास पैसा तभी ज़्यादा रहेगा, तभी ब्लड मतलब क्या है कि आप बैंक में पैसा जमा करते हो, अन्यथा आपके पास उतना ही काम करने के लिए है तो कहाँ आप बैंक में जमा करोगे। इसीलिए इसे ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि जितना आपको ज़रूरत है उतना आपका ब्लड रहेगा शरीर में, लेकिन उससे ओवर हो जाता है तो वही प्लीहा में जाके स्टोर हो जाता है। फिर कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर को ही हिंदी में बोला जाता है यकृत, और मुस्लिमों द्वारा इसे बोला जाता है जिगर। मुस्लिम लोग इसे, मुस्लिम भाषा में बोला जाता है इसे जिगर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो छोटी ग्रंथि होती है, ये सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे बोला जाता है पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती हैं? तो हमारी पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, या इसी को जोड़ी का मतलब डबल होता है, तो 12 दूना 24 हो जाएंगी संख्या। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसका मतलब मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो चैम्बर 4 होता है, 4 चैम्बर। तो हमारा हृदय क्या होता है, 4 हिस्सों में बटा होता है, इसीलिए इसे 4 चैम्बर कहते हैं। उसके बाद मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ये आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों? उसके बाद हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, टोटल 46 होती हैं। उसके बाद शरीर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, अंग पूछ रहा है तो त्वचा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा अंग की बात किया है, इसलिए अंग क्या है, हमारा त्वचा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि त्वचा के द्वारा पूरा शरीर का निर्माण है, क्योंकि बाहर से त्वचा ही तो सबसे बड़ी दिख रही है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो कोशिका में होता है तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर एक फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, और इसको सेल्सियस बताओगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और उससे भी ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केल्विन बताना हो, 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, अभी उसको भी हमें सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये भी सबको लगभग पता रहता है, टाइलिन पाया जाता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में। क्वेश्चन है कि टीबिया नामक हड्डी मनुष्य के शरीर में कौन से भाग में पाया जाता है? तो इसको चाहे पैर भी कह सकते हो या टांग भी कह सकते हो, बात वही होगा। मान लिया आपका सस्पेंशन पड़ जाए कि पैर है, या ऑप्शन में दोनों में से एक ही देगा, पैर और टांग का मतलब एक होता है, तो पैर भी कह सकते हैं या टांग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के दांतों और हड्डियों की संरचना किसके द्वारा होता है? मनुष्य के दांतों और हड्डियों की संरचना किसके द्वारा होता है? तो कैल्शियम आंसर इसका हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस। समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर देखो क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन से होता है, प्रोटीन। ये आपका आंसर ये हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस भाग में HCl नामक अम्ल पाया जाता है? तो ये होता है अमाशय। अमाशय में क्या होता है हमारा? HCl होता है, या अमाशय को बायोलॉजी की भाषा में इसे बोला जाता है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, या इसकी अमाशय को स्टोमच भी बोला जाता है, स्टोमच। बस हमारा आज का यहीं तक क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा आने वाला दूसरा वीडियो आपको का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर, लव यू ऑल।